सरकार ने कमांड एरिया के साथ में सबसे पहली बात तो धोखा करा है। नहर में कितना पानी आ रहा है, नहर हमारे सामने बह रही है, आपके सामने बह रही है। जहां से हमने चक्का जाम करा है वहां से एक आदमी को तुम निकाल के दिखा देना। हमारा जहां चक्का जाम है एक भी आदमी वहां से नहीं निकलेगा। मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ उन लोगों से अपनी हद में रहो, मर्यादा में रहो। तेरी रड़क 2007 में महुआ में निकाल दी, तेरे को बांध के और बंदी बना लिया। जब तेरी रड़क कैसे निकली तो भूल गया और दोबारा तेरे को रड़क निकलवा अगर चाहता है तो निकलवाना। तो हम तो 5 ना पे यहाँ बैठे हैं, तू यहाँ आ जा, तेरी दोबारा निकाल देंगे। राजस्थान के पाशना बांध के पानी को लेकर संघर्ष जारी है। एक और सरकार कह रही है कि नहरों में पानी छोड़ दिया गया है, लेकिन नहरों पर रहने वाले लोग यानी कि जहां पर पानी छोड़ना था वो लोग धरने पर बैठे हुए हैं और इस बात को मना कर रहे हैं कि सरकार का जो दावा है वो कहीं ना कहीं गलत है। और इस बात की हकीकत है भी, क्योंकि जहां सरकार एक और नहर क्षेत्र में पानी छोड़ रही है और कैचमेंट एरिया के लोगों के लिए उद्घाटन कर रही है, तो नहर क्षेत्र के लोग अपने पानी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। हालांकि महापंचायत हुई, बड़े नेता आए, कई विधायक आए, लेकिन उसका समाधान अभी तक नहीं निकला है। अब समाज एक जाजम पर बैठकर पानी की मांग को लेकर धरने पर बैठा है। युवा नेता मनोज मीणा हमारे साथ है, जो इस आंदोलन में लंबे समय से जुड़े हुए हैं। मनोज भाई, पहले तो आखिरकार ये पेच फंसा कहाँ है? क्योंकि पानी आने के बाद सरकार कह रही है पानी आई, आप लोग कह रहे हो नहीं आया। फिर सरकार अगले दिन कह रही है कि पानी आया, फिर आप लोग कह रहे हो नहीं आया। हकीकत क्या है कि इस नहर के अंदर कितना पानी आना चाहिए और वास्तविकता में कि इसकी हकीकत क्या है? देखो, ऐसा है, सरकार ने कमांड एरिया के साथ में सबसे पहली बात तो धोखा करा है। नहर में कितना पानी आ रहा है, नहर हमारे सामने बह रही है, आपके सामने बह रही है। जाके आपने भी देखा है कि जो सिंगल फेस के जो 2 मोटर चलती है उतना पानी इस नहर में आ रहा है। और ये 20 साल का जो संघर्ष है वो सरकार ने मजाक बना दिया और सरकार ये झूठा दावा कर रही है कि नहरों में हमने गेट खोल दिए और किसानों को पानी उनकी नहरों में जा रहा है। ये जो पानी है, जो ये टेस्टिंग के लिए जो खोला गया है, ये आज 2 दिन हो गए, लेकिन अभी तक भी पानी अंतिम छोर पर नहीं पहुंचा। तो मैं भजनलाल जी से पूछना चाहता हूँ कि भाई ये जो पानी जिस गति से बह रहा है, कितने दिनों में नहर के अंतिम छोर तक पहुंच जाएगा, आप बता दीजिए मेरे को। बात ये हुई थी कि नहर की जो टेस्टिंग होगी, पानी की जो स्पीड है वो रहेगी जो 20 साल पहले थी, लेकिन ये धोखा हुआ है। इसलिए हम धरने पे बैठे हैं। हमें धरने पे बैठने का कोई शौक नहीं है। ये किसान कौम है, खेती किसानी का समय है, बरसात हो रही है, ये फ्री नहीं है जो ये आए धरने पे बैठ गए। लेकिन इनको ये पता है कि जो 20 साल का संघर्ष है वो जाया चल जाएगा। और अब ये लड़ाई पानी की है और हमारे सम्मान स्वाभिमान की है, क्योंकि एक जाति लगातार नीचा दिखाने का काम कर रही है हमारे लोगों को। कहीं ना कहीं वो गलत है और उसका हम विरोध यहाँ कर रहे हैं। कोई मुकदमे दर्ज हुए हैं आप लोगों की जो रोड पे जाम किया है, या इससे पहले प्रदर्शन में जो शामिल हुए थे, रेल भी रोकी गई, उसमें भी कई लोगों के नाम देखो, सरकार ने पहले भी मुकदमे करे हैं, खंडीप में जब धरना चल रहा था, और अब भी सरकार लगातार गुजरों से मुकदमे करा रहे हैं। कई जगह, कई थानों में, ऐसे मानो कि जहाँ गुजर बाहुल्य है, सभी थानों में उन्होंने हमारे नाम से, हमारे कई भाइयों के नाम से मुकदमे करवाए हैं। उनको लगता है कि ये मुकदमों से डर जाएंगे। मैं कह रहा हूँ पूरे भारत में मुकदमे करवा दो, जब भी हम डरने वाले लोग नहीं हैं। और हम तो बहादुर कौम में जन्मे हैं, हमें इन मुकदमों की चिंता नहीं है। और आप लोगों ने जो कायरता करी है उसको पूरी दुनिया ने देखा है। आप कहते हो हम वीर जाति में पैदा हुए, कि हम वीर है, नाम के आगे वीर लगाते हो, और 5 नाका जो गेट है वहाँ चोरी छुपे पत्थर डाल के, वहाँ मोहरम डाल के आपने गेट बंद कर दिया। अगर आप वीर हो तो हमारे सामने गेट को बंद करते, हमारे सामने मोहरम डालते, हमारे सामने पत्थर डालते, तो पता लगता है कि आप कितने वीर हो और हम कितने वीर है। तो ये तो कायरता है। और ये जो पत्थर इन्होंने डाले हैं 5 नाके गेट में, ये इन्होंने 5 नाके गेट पे नहीं, ये इन्होंने उस भाईचारे के गेट पे डाले हैं जो कभी भी अब नहीं खुलेगा। ये गेट तो खुल जाएगा, लेकिन दोनों समाजों का जो भाईचारा का गेट है वो इन्होंने पत्थर डाल के बंद कर दिए। और ये सब लोग समझ रहे हैं कि अभी भी जो कमांड एरिया किसान लोग हैं, जो हमारे मीणा समुदाय के लोग हैं, उन्होंने किसी भी प्रकार से कोई भी गलती ऐसी नहीं करी जो लोगों को कहने का मौका मिले कि यार हमारे लोगों ने गलती करी है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ उन लोगों से कि अगर आप ये सोच रहे हो
कि हम किरोड़ी लाल जी को गाड़ी दे लेंगे, हम इनको गाड़ी दे लेंगे, तो ये गलत फहमी आपके दिमाग से निकाल दो। अगर आप 2 गाड़ी दोगे तो हमें भी 4 आती है देना, अगर आप 4 दोगे तो हम 400 देंगे। तो आप अपनी हद में रहो, मर्यादा में रहो और औंधे सीधे बयान मत दो, और नहीं तो हम भी पूरी तैयारी के साथ में यहाँ बैठे हैं। कमज़ोर समझने की भूल कभी मत करना, क्योंकि हम कमांड एरिया के किसान लोग हैं, कमज़ोर लोग नहीं हैं कुलदीप जी। अच्छा, एक सवाल और है कि आप ही के समाज में एक बड़ी भ्रांति पैदा हो रही है कि किरोड़ी लाल मीणा ने समाज को कहीं ना कहीं पीछे धकेल दिया इस आंदोलन के जरिए, क्योंकि खंडीव में महापंचायत हुई खंडीव के अंदर, और खंडीव में किरोड़ी लाल जी ने वादा किया, समाज कह रहा है कि वादा पूरा नहीं हुआ। तो ये जो बंटवारा समाज के भीतर में पैदा हो गया, एक खाई जो पैदा हो गई, क्या ये साजिश सरकार की रही है या कुछ लोगों के द्वारा ऐसे? देखो ऐसा है, डॉक्टर साहब हमेशा से ही किसानों के साथ में खड़े रहे, और पांचना बांध को लेकर उन्होंने पहले भी कई बार आवाज़ उठाई है। ऐसी बात नहीं है कि पहली बार डॉक्टर साहब पांचना बांध के लिए बोल रहे हैं, और ये तो सरकार का षड्यंत्र था कि डॉक्टर साहब को कमज़ोर करे। 1 तारीख का जब जो बात हुई थी वो भजन लाल जी से डॉक्टर साहब के बीच में लिखित में हुई थी, लेकिन डॉक्टर साहब तो सरकार की मर्यादा रख रहे हैं जिसमें वो मंत्री है। डॉक्टर साहब भजन लाल जी से ये कह दे कि मेरे को जिस दिन खंडी भेजा गया उस दिन आपने लिखित में कहा था कि 1 तारीख को पानी खुल जाएगा, लेकिन उन्होंने डॉक्टर साहब की बात पे पानी फेरा, डॉक्टर साहब की बेइज्जती करी। ये सब सरकार का षड्यंत्र था। 6 तारीख को भी इन्होंने गेट नहीं खुलवाए, इनको पता था वो गेट खराब है, और सारा कुछ ये षड्यंत्र भजन लाल सरकार और उनके मंत्री का है। किरोड़ी लाल जी तो कल भी हमारे बीच टोडूपुरा में मौजूद थे, और अभी भी किरोड़ी लाल जी को हम जब याद करेंगे जब हमारे लिए तैयार है। किरोड़ी लाल जी का मन है आज भी हमारे लिए उतना ही है जितना पहले है, और वो कमांड एरिया किसानों के साथ में खड़े हैं। लेकिन भजन लाल सरकार को ये लग रहा है कि कैसे भी करके किरोड़ी लाल जी इस्तीफा दे दे, कैसे भी करके सरकार से बाहर हो जाए, तो उनका जो पांव का कांटा है वो निकल जाए। क्योंकि भजन लाल जी को ये लगता है कि पूरे मंत्रिमंडल में जब किरोड़ी लाल जी बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ओहदा कम पड़ता है, तो उनका जो कांटा है रास्ते का वो किरोड़ी लाल है, और उनको किरोड़ी लाल जी को निकालने के लिए ये सारा षड्यंत्र पांचना की आड़ में रचा जा रहा है, किया जा रहा है। डॉक्टर साहब सरकार में है, सत्ता में है, उनके हाथ बंधे हुए हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। और मैं तो आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, हमें तो डॉक्टर साहब के एक इशारे की जरूरत है। डॉक्टर साहब जहाँ कहीं बैठे रहे कोई दिक्कत नहीं है, हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। डॉक्टर साहब इशारा कर देंगे तो हम तय कर लेंगे। और हमें लगा कि सरकार हमारी बात में सुनवाई नहीं कर रही तो कमांड एरिया के किसान पांचना की ओर जाने को तैयार है, और अगर पांचना की ओर गए तो भजनलाल सरकार का वो काला दिन होगा जो इतिहास में कभी भजनलाल जी ने नहीं देखा होगा। मनोज भाई, एक बड़ा असमंजस है कि पानी मांगने के लिए सरकार से आपने पहले लड़ाई की, महापंचायत आपने सरकार के खिलाफ की, महापंचायत में तमाम बातें हुई, लेकिन घूम फिर के बाद गुर्जर समाज या फिर वहाँ बैठे हुए लोगों पर चली जाती है। ऐसा क्या है कि बार बार लोग, आप गुर्जरों के लिए कह देते हो कि वहाँ जो टैल एरिया पर बैठे हुए लोग हैं उन्होंने पानी रोक दिया? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2007 में जब ये विवाद हुआ आरक्षण वाला, तो उस समय जब ये कहा कि एसटी में आरक्षण दिया जाए तो संभव नहीं है। मैं कहूँ कि आप मेरे को आपकी रोटी दो, आपका मकान दो, कैसे दोगे भाई? नहीं दोगे ना। तो उस समय जो विवाद हुआ, गुर्जर समाज उस कुंडस को मिटाने के लिए 2007-8 में इन्होंने पांचने को बंद करा। पांचना पे बैठने वाले उपद्रवी लोग कौन है? गुर्जर समाज के लोग हैं। हमारा एक भी व्यक्ति पांचना पे गलत हरकत करने नहीं गया। 20 सालों से इन्होंने पांचना पे वहाँ बैठे, गेट बंद करे, उस गेट को उन्होंने खराब करा, और अभी 1-1.5 महीना लगातार बैठे रहे। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि पांचना कोई गुर्जरों की संपत्ति है, सरकार की संपत्ति है? मेरे को बताओ आप। सरकार की संपत्ति है, और जब सरकार की संपत्ति है तो राजगारी में बाधा के, संपत्ति का नुकसान पहुंचाने के मुकदमे उन लोगों पे क्यों नहीं हुए जो पिछले लंबे समय से वहां बैठे हुए थे? क्यों उन पे कार्रवाई नहीं हुई? क्योंकि उनको लगता है कि सरकार में हमारा हितैषी राजगृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम बैठा है जो कार्रवाई नहीं होने देगा, तो उसकी ठसक में वहाँ वो बैठे हुए। लेकिन आपको कह देना चाहता हूँ, लोकतंत्र है, यहाँ किसी की कोई ठसक नहीं चलती, यहाँ अच्छे लोगों की ठसक निकाल देते हैं लोग, समय आता है तो कहीं ना कहीं हमारी ये मांग है, सीधी सी मांग है कि नहर का जो पानी अंतिम छोर पे पहुँचे, और जो उपद्रवी लोग पांचना को रोक के बैठे थे उनके ऊपर मुकदमा हो,
किरोड़ी लाल जी का जिन्होंने अपमान किया है उनके ऊपर मुकदमा हो, जो प्रशासनिक अधिकारी है जिनकी गलती रही है वो सस्पेंड हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो, और कलेक्टर महोदय ने जब ये काम मैंने तैयारी देख ली है, उनकी गलती थी, उनको पता ही नहीं तैयारी क्या है, वो हमसे यहाँ के माफ़ी मांगे। और एक मांग मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि पांचना डैम पे एक पुलिस की चौकी का निर्माण होना चाहिए, जो आने वाले भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत नहीं करे, कोई भी ऐसा काम नहीं करे जो गेट को अवरुद्ध करे, पांचना बांध को क्षति पहुंचाए। जब सार्वजनिक संपत्ति है तो वहीं पुलिस चौकी का निर्माण भी होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है, दोनों समाजों में एक बड़ी सोशल मीडिया में एक वॉर चल रही है। एक वहाँ से एक नेता आते हैं हाकिम बैसला, और यहाँ से वो बयान करते हैं, कुछ लोग प्रतिक्रिया देते हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया, ये मतलब एक्शन रिएक्शन का जो दौर है बयानबाजी में, वो दोनों समाजों में क्या एक मैसेज देंगे कि इस चीज़ में बयानबाजी से बचे, चाहे इसे हाकिम बैसला हो या फिर मीणा समाज से कोई? देखो ऐसा है, ये ऐसे छुटवैया लोग हैं, मैं इनका नाम लेना नहीं चाहता, मैंने ही नाम लेके इनको नेता बनाया है जिनका आप जिक्र कर रहे हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ गुर्जर समाज से कि आप ऐसे व्यक्ति के पीछे खड़े हो रहे हो जो व्यक्ति में ना कोई संस्कार है, ना किसी का मान सम्मान कर रहा है। और हमारे समाज में सबसे बड़ा नेता किरोड़ी लाल जी, उनको वो गाड़ी दिलवाने का काम कर रहा है, और वो लगातार इस बात को कह रहा है कि हमने पहले भी रड़क निकाल दी, हम आगे भी रड़क निकाल देंगे। अरे भाई, तू क्या रड़क निकालेगा? तेरी रड़क 2007 में महुआ में निकाल दी, तेरे को बांध के और बंदी बना लिया। जब तेरी रड़क कैसे निकली तो भूल गया, और दोबारा तेरे को रड़क निकलवा अगर चाहता है तो निकलवाना, तो हम तो पांचना पे यहाँ बैठे हैं, तू यहाँ आ जा, तेरे दोबारा निकाल देंगे। ऐसे लोगों पे मैं बोलना नहीं चाहता जो एक महीना में नेता बने हैं। कौन पूछता है ऐसे लोगों को जिनमें ना कोई संस्कार है ना कोई मर्यादा है? और ऐसे लोग ये छुटवैया हरकत करते हैं, छुटवैया नेता हैं, इन्हें कोई नहीं पूछ रहा। दोनों समाजों को लड़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और इनका मकसद ये है कि दोनों समाज लड़े और इनका जो एजेंडा है वो सेट हो। और मैं तो आपसे भी कह रहा हूँ कि, और मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि ये लोग बीजेपी की टूल किट है, बीजेपी की बी टीम है, और इनका एक ही मकसद है कि कैसे भी करके दोनों समाजों को लड़ा दिया जाए, इनमें नरसंहार करा दिया जाए। और वही काम ऐसे लोग, छोटे लोग कर रहे हैं। इनकी छोटी मानसिकता है, छोटे लोग हैं। क्या अपील करनी चाहिए अपने समाज के लोगों से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ जब वहाँ से अगर कोई क्रिया, कोई जवाब दिया जा रहा तो जवाब का यहाँ भी कहीं ना कहीं मैसेज? देखो ऐसा है, हमारी ये अपील है कि जहाँ जहाँ हमारे लोगों ने चक्का जाम कर रखा है वहाँ वहाँ चक्का जाम रहेगा। और ये लोग कह रहे थे कि पानी की एक बूंद नहीं जाएगी, पानी तो हमारी नहरों में खैर आ गया, हम तो अब कह रहे स्पीड से आ जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने पानी तो ले लिया, लेकिन जो तुम कह रहे थे एक बूंद भी नहीं जाएगा, जहाँ से हमने चक्का जाम करा है वहाँ से एक आदमी भी तुम निकाल के दिखा देना। हमारा जहाँ चक्का जाम है एक भी आदमी वहाँ से नहीं निकलेगा, और जब तक नहीं निकलेगा जब तक पानी नहर के अंतिम छोर पर नहीं पहुँचेगा। और मेरे लोगों से अपील है, भाई आप अपने तरीके से बैठे रहो, कानून को आगे से हाथ में मत लो, हमें आगे से कोई भी उपद्रव नहीं करना। और अगर प्रशासन के लोग इस बात को कान खोल के सुन ले, अगर किसी भी व्यक्ति को कहीं भी जहां हमारे लोग बैठे हैं जाम लगा के, चाहे कहीं भी धरना दे रहे हैं, किसी को रोका, किसी को परेशान किया, तो फिर हम जो आगे से जो करेंगे, जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, जो सामाजिक स्वार्थ बिगड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी कानून की होगी। हमारे लोग मर्यादा में हैं, हमारे लोग अपनी हद में रह के हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं पानी की। इससे ज़्यादा हमें फालतू बातों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें छेड़ा जाएगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। और मेरे तो शांति प्रिय ढंग से अपील है कि कुसाई में धरना चल रहा है, आप सब लोग कुसाई में पहुंचो, कमांड एरिया के किसान यहाँ पहुंचे, और यहाँ मिल बैठकर हम आगे की रणनीति तय करेंगे कि आगे की लड़ाई कैसे लड़नी है। और आप यहाँ आओ और आके इस धरने को मजबूत करो। और ये भरोसा मैं उन लोगों को दिलाना चाहता हूँ कि आप चिंता मत करो, समाज का मान सम्मान स्वाभिमान और कमांड एरिया के जो लोग हैं उनके सम्मान को नहीं गिरने देंगे, उनके सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। यहाँ से तभी जाएंगे जब कमांड एरिया के लोग कह देंगे कि नहर के अंतिम छोर में पानी पहुंच गया और अब हम संतुष्ट हैं। उससे पहले यहाँ से हम हटेंगे नहीं, यहाँ से हम डिगेंगे नहीं, कहीं जाने वाले नहीं है। और हमारी मांग पूरी होगी, मांग मैंने आपको बता दी, तभी जाके विचार होगा। प्रशासन कान खोलकर सुन ले, उससे पहले किसी भी बात पे कोई वार्ता नहीं होगी।
पाशना के पानी को लेकर महापंचायत तो खत्म हुई है, लेकिन मीणा समाज इस पानी की मांग को लेकर अड़ा हुआ है और धरने पर बैठा हुआ है। फिलहाल प्रशासन से उनकी जो पानी की मांग है उस मांग को लेकर लगातार ये आंदोलन कर रहा है। और जहां कमांड एरिया के अंदर पानी की बात चल रही है, वो नहर में पानी की बात को लेकर लोग यहां पर अड़े हुए हैं। आने वाले समय में देखना होगा सरकार इनके अल्टीमेट को किस तरीके से देखती है और आने वाले समय के अंदर पानी नहरों में छोड़ा जाएगा या नहीं, यह समय बताएगा। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, गंगापुर सिटी।